आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है मेरा स्वयं का घर। भाई और बहनों, स्वयं का घर किसको पसंद नहीं है? देखिए, दो तरह के घर होते हैं। हम गृहस्थ वाले या तो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के घर के मकान में रहते हैं। दोनों का क्या डिफरेंस है वह मैं बताना चाहता हूं, और इसके दो एंगल से बताना चाहता हूं। एक तो हमारा भौतिक जगत और एक हमारा आध्यात्मिक जगत। जिस घर में हम रहते हैं, चाहे वो किराए का है चाहे वह स्वयं का है, वह घर एक भौतिक है और वह शरीर से जुड़ा हुआ है। और शरीर जाने के बाद में दोनों घर का संपर्क टूट जाता है, लेकिन जो भीतर प्रभु विराजमान है वह आपका स्वयं का घर है। वो कभी खाली नहीं होता है, कोई खाली नहीं करा सकता। परिंदा भी उस प्राइवेट जगत में नहीं जा सकता, किसी का संपर्क नहीं हो सकता। वहां तो केवल आप या आपके प्रभु रहते हैं, उनका साम्राज्य रहते हैं। तो दोनों घरों की मैं बात करूंगा और फिर हम समीक्षा करेंगे कि कौन सा घर अच्छा रहता है और किस घर में हर समय रहना चाहिए, उससे क्या फायदे हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, सब के ऊपर हम विश्लेषण शोध करेंगे। तो देखिए, किराए का जो हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, कई बार हमारे पास में इतना पैसा नहीं होता है कि हम स्वयं का घर बना दें, प्लॉट बना दें, कंस्ट्रक्ट करें या बना बनाया मकान लेकर के अपना घर का रूप उसको दे दें, अपनी खुद की झोंपड़ी का रूप दे दें। तो वह जो है, हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते, तब हमें जीवन यापन करने के लिए किराए का मकान लेना पड़ता है। जिनके पास में एक्स्ट्रा मकान होता है, एक्स्ट्रा जगह होती है, तो वो किराए देते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। अब किराए के मकान में देखिए क्या दिक्कत होती है। सबसे पहली बात होता है, मन पसंद एकोमोडेशन नहीं मिलता है। ठीक है, काम चलाऊ होता है, लेकिन मन पसंद नहीं मिलता है। दूसरा, आप उसको मन पसंद रूप में बनाना चाहते हो, तो जो ही आपने बना के दिया तो ही मकान मालिक कहता है हमको आवश्यकता है, खाली करो। हर साल या 2 वर्ष खाली करते करते आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हो। कितना टूटता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना टेंशन होता है। और जो लोग नौकरी करते हैं बेचारे, जो कि हर साल 2 साल 3 साल के बाद तो उनका ट्रांसफर होता ही है, वो पूरे जीवन में 10 15 20 जगह बदल दिए जाते हैं। अब देखिए, किसी का परिवार हो तो कितनी उसको तकलीफ होती होगी, वो ही जानता है। वो भी एक किराए का घर का रूप होता है। तो अब देखिए कि किराए के घर से आदमी ऊब जाता है और व्यक्ति उसमें कोई तरह का जो है अमेंडमेंट्स कहिए, रिनोवेशन कहिए, वह नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर अपना पैसा लगा के करता है तो वह जब खाली कराया जाता है तो उसका पैसा वेस्ट होता है। ये तो हो गया किराए का मकान। अब मैं बात करता हूँ स्वयं के मकान की बात करता हूँ। स्वयं का मकान आपने अगर रेडीमेड लिया है तो स्वयं की इच्छा के अनुसार उसमें रिनोवेशन, फर्नीचर, एकोमोडेशन आप करा सकते हो, क्योंकि वह खुद का है। आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आपको खाली कराने वाला नहीं। आप उसके स्वामी हो, स्वामित्व तो आपके पास, रजिस्ट्री आपके नाम से है। तो उसमें आदमी सुकून महसूस करता है, शांति महसूस करता है। और जिस दिमाग के अंदर सुकून और शांति होती है तो उससे वह अपना डेवलपमेंट के अंदर समय लगाता है। और दिमाग में अशांति होती है तो डिप्रेशन में चला जाता है। डेवलपमेंट की तो बात छोड़िए, आदमी बीमार पड़ जाता है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और यूं करते करते वो बूढ़ा भी हो जाता है। और फैमिली डिस्टर्ब, घर में कलह और कोई अच्छी तरह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ और हर वक्त में अशांति घर में बनी रहती है। तो इसीलिए घर का मकान अच्छा होता है, घर की झोंपड़ी अच्छी होती है। ज़्यादा कुछ भी ना हो, अगर झोंपड़ी हो तो वह अच्छी होती है। उसमें आदमी सुकून महसूस करता है, शांति महसूस करता है कि इसको खाली कराने वाला कोई नहीं है। ये तो मैंने बाह्य जगत की बात की।
भौतिक जगत की बात की। अब मैं एक भीतर के जगत की बात करता हूँ। हमारे सामने दो तरह के जगत है। बाह्य जगत में हम मन वचन काया से अपनी क्रियाकलाप करते हैं, अन्य लोगों के साथ में करते हैं, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, और उसके चिंतन के अनुरूप हम अपने लाइफ को डिजाइन करते हैं और जीवन यापन करते हैं।